मैं आपके साथ ब्रह्म कुमारी सेंटर पर चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं ये ताबीज वाबीज नहीं पहनूंगी। ताबीज वाबीज के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप सेंटर में आकर राजयोग द्वारा अपने मन को परमपिता परमात्मा से जोड़े और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करें। मानसी, आज हम आपको मेडिटेशन के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी दीदी, यही जानने के लिए मैं काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। मेडिटेशन का पहला स्टेप है स्वयं को जानना। अभी मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हैं? मैं तो मानसी हूँ। ये आपके शरीर का नाम है। शरीर एक वस्त्र मात्र है जिससे हम बदलते ही रहते हैं। इसका मतलब क्या है दीदी? इसका मतलब जैसे हम रोज ये वस्त्र पहनते हैं और परिवर्तन करते हैं, वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है और छोड़ती है। तो क्या शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं? आत्मा ही इस शरीर द्वारा कार्य करती है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। तो क्या दीदी मैं भी एक एनर्जी हूँ? हाँ, जिसे हम शक्ति या आत्मा कहते हैं। दीदी, जैसा कि आपने अभी कहा कि हम सब आत्माएं एक एनर्जी हैं और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हम तो मर भी जाते हैं। हम आत्माएं कभी मरती नहीं। ये जो हमारा शरीर है, ये मर जाता है। ये शरीर प्रकृति है जो 5 तत्वों से बना हुआ है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। केवल शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। जी, अच्छा, आत्माएं अपने शरीर को छोड़ने के बाद जाती कहाँ है? हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार हमें अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए और एक नया जन्म लेना पड़ता है। जी, अच्छा, तो जब आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है, यानी कि जब हम मर जाते हैं, तो दूसरा जन्म कब और कहाँ लेते हैं? जब गर्भ में 4-5 महीने का शरीर तैयार हो जाता है, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है और एक नया जन्म मनुष्य योनि में ही लेती है। तो मानसी, अब आप समझी आप कौन हैं? मैं एक आत्मा हूँ। मैंने अपनी ही देह को दहन होते हुए देखा है। अपने ही पिंडदान को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे अब सब कुछ ज्ञात हो रहा है। मैं अपनी तड़पती मां की आंखों के आंसू को नहीं रोक सकता, अपनी बेटी को गोद में नहीं उठा सकता, अपनी पत्नी को छू नहीं सकता। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? आखिर ये सजा मुझे ही क्यों मिली? कर्म बच्चे, कर्म, पिछले जन्म का कर्म। कर्म जैसा होगा फल भी वैसा ही होगा। ठीक कहा आपने। जीवन काल में सबको प्यार करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सबको प्यार बांटना चाहिए। लेकिन वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने लगता है। आखिर इस मनुष्य को सदगति मिलेगी कैसे? तुम मरे, तुम्हारा कुटुंब मरा, यहाँ कोई अपना नहीं होता। लेकिन ये तो मरने के बाद ही पता चलता है, जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं बचता।
सुमित, तुम्हारा भाई हमेशा मुझे बोलता था, सुमित, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। लेकिन आज तुम्हारे सिवा कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके। जरूर करूंगी सुमित। कहो, कैसी मदद चाहिए? तुम फिक्र मत करो सुमित, मैं आज से ही तुम्हारे काम में लग जाऊंगी। सर, ये रहे आपके सारे पेपर्स, एक बार चेक कर लीजिए। कमाल है मैडम, आपने बहुत जल्दी अपना काम करवा लिया है। सुमित जी बहुत भाग्यशाली हैं, आपके जैसा दोस्त मिला। बच्चे, आपका इस वतन में स्वागत है। आप कौन है? मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता, प्रकाशमय परम पिता परमात्मा हूं। लेकिन आपने मुझे मेरे परिवार से अलग क्यों किया? बच्चे, वो तुम्हारे कई जन्मों के कर्मों का फल है। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना है। मुझे मेरे परिवार के पास वापस जाना है। बच्चे, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब उस परिवार से खत्म हो गया। तुम्हें अब दोबारा जन्म लेना होगा। अब तुम वापस अपने वतन में जा सकते हो। सुमित, मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूं। मैंने इस गगन मंडल में एक महान दिव्य ज्योति के दर्शन किए हैं। वो स्वयं करुणा सागर, शांति के सागर, इस संसार का उद्धार करने वाले परमपिता परमात्मा थे। उस दिव्य आत्मा ने मेरी आंखों में ज्योत दिखाकर कहा, हे प्रिय पुत्र, LIC करने का मतलब इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि आगे आने वाले 21 जन्मों के लिए पुण्य सामग्री को संचित रखना है। मैं अब बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूं मृत्यु तो केवल शरीर की होती है। हम आत्माएं तो अमर हैं, अविनाशी हैं। इस संसार में मनुष्य द्वारा किए गए कर्म ही उसके काम आते हैं। इसलिए तुम भी ऐसे कर्म करो जिससे सबको सुख और शांति मिले। अब मुझे एहसास हो रहा है, मुझे जाना है, दूसरा जन्म लेना है।
शालिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं शालिनी। मुझे इस चीज का एहसास नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा।